आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ेंगे षष्ठम अध्याय। ये जो है इसमें हम विनियोग नहीं करते, हम इसमें ध्यान करते हैं। तो देवी के स्वरूप का मैं वर्णन कर रही हूँ और उस परमात्मा महादेवी का आप ध्यान करें। मैं सर्वेश्वर भैरव अंक में निवास करने वाली परम कृष्ण पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हुई हैं और परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी के विभिन्न वर्ण और उनकी स्वरूप का वर्णन करते हुए मैं बताती हूँ कि नागों के फड़ों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला उन्हें दहलाती उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान जिनका तेज है, 3 नेत्र हैं, उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार से हम देवी का ध्यान कर रहे हैं। श्री माँ पद्मावती का देवी का इस पाठ में ध्यान किया जाता है। तो ऋषि कहते हैं, देवी का कथन सुनकर दूत को बड़ा ही अमर्ष हुआ और दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूतों के पास वचन सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठे और दैत्य सेना को धूम्रविलोचन के साथ भेज दिया। धूम्रविलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी 7 सेनाओं को साथ लेकर जाओ और दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक उसे यहाँ ले आना। उसकी रक्षा के लिए जो कोई देवता, यक्ष, गंधर्व क्यों न हो, उसे मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार ज्ञान देने से धूम्रविलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चले गए। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, आरी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए ले चलूंगा। तो माता बोलती हैं, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं बलवान हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी विशाल सेना, ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। ऋषि बोलते हैं कि देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रविलोचन ने उनकी ओर दौड़ा और अंबिका ने हूं शब्द का उच्चारण मात्र से भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना ने अंबिका के ऊपर तीखे तीखे साय के शक्तियों फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन शीघ्र क्रोध में भरकर गर्जना करने लगा। गर्दन के बाल को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उनके सब दैत्यों के पंजों को मार मार कितनों को जबड़ों से और महादैत्यों को पटक कर ओट डाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने ही लोगों का पेट फाड़ डाला, थप्पड़ मार कर कितने ही सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले और तथा आपकी गर्दन के बाल हिलाते हुए दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरी हुई देवी के वाहन महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ की सेना ने मां के, लेकिन उससे पहले आप इस चीज को जान लें कि 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये चौथे दिन पढ़ा जाता है और ये पूरी तरह से एक साथ ही पढ़ा जाता है। और वहां पर निशुंभ ये भी कहता है, उस दुष्टा की हत्या होने का, सिंह भी मारे जाने पर अंबिका को बांधकर साथ ही लेकर शीघ्र लौटना। इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है षष्ठ अध्याय में। इति मार्कंडे पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेना धूम्रविलोचन नाम षष्ठो अध्याय।